नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्स ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। दरअसल पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान से हमको बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं कि अगर हम हमला करें तो वो जवाब नहीं देगा। इसके बाद मणिशंकर अय्यर का एक स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान से दोस्ती की जाए क्योंकि उनके पास एटम बम है। उन्होंने कहा कि मतलब कहीं वो किसी पागल के हाथ में पड़ गया, पाकिस्तान में किसी आतंकवादी के हाथ में पड़ गया तो वो भारत के लिए नुकसानदायक साबित होगा। इस तरह से और मणिशंकर अय्यर क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं और इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वो लगातार देते आए हैं, भारत को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो आग लगी हुई है। पाकिस्तान के पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। आईएमएफ से पैसा ले लेकर वो अपनी अपनी जो है इकोनॉमी चला रहे हैं और वो भी मिलने में उनको देरी होती है। तो इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? और ये जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस प्रकार पिछले 5 दिन से वहां पर हड़ताल, हिंसा, वायलेंस, मारकाट मची हुई है। देखिए, जो पीओके के अंदर हाल है, बहुत खराब हाल हो चुके हैं। टोटल निगलेक्ट है पीओके। और इसीलिए कश्मीर के लोग इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने हमको कितने अच्छे तरीके से रखा है, मोदी ने कैसे हमारी डेवलपमेंट की है। और वहाँ पे फवाद चौधरी स्टेटमेंट देते हैं कि राहुल गांधी जैसे लोग आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे कमजोर गवर्नमेंट आए। राहुल गांधी जैसे लोग यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाए तो उनको फायदा होगा, और मोदी पावर में आए तो उनको दिक्कत हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए या इंडिया के अंदर कमजोर गवर्नमेंट आए, ताकि इनकी नस्लें खाती रहे, पलती रहे और यहाँ के लोगों को लूटती रहे। और मणिशंकर अय्यर वो वैसे भी एंटी नेशनल बातें करते हैं, कभी देश के बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं है। कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस लीडर है, 2018 में गए थे पाकिस्तान के अंदर और चैनल पे बोल रहे हैं कि आप मोदी को हटाइए। और वहाँ के लोगों ने कहा कि टीवी चैनल के लोगों ने कहा कि हम कैसे हटाएंगे, आप हटाइए। उनका मतलब था कि आप इंडिया के अंदर कुछ ऐसा कीजिए कि मोदी हट जाए, टेररिज्म लेके आइए। ये लोग टेररिज्म को इनवाइट करते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने वैसे भी टेररिज्म को मिटा दिया कश्मीर से करीब करीब पूरे तरीके से। और अब पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। पीओके के अंदर लोग सड़कों पे आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो खाने पीने की चीजें हैं, ना कुछ बचा हुआ है, और लोग इंडिया की तरफ भाग रहे हैं, इंडिया से मिलना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कश्मीर से इन्होंने अपनी आर्मी हटा दी। आर्मी हटाने का मतलब नहीं कि कश्मीर से आर्मी हटा दी, आर्मी को बॉर्डर पे भेज दिया। और मुझे कुछ खबर भी आ रही है कि अगर पीओके के लोग इंडिया के अंदर आएंगे तो उनको इंडिया के अंदर वेलकम किया जाएगा, उनके यहाँ पे कैंप्स बना दिए जाएंगे बॉर्डर के पास, उनको खाने पीने की चीजें दी जाएंगी। और अगर ये सिचुएशन डेवलप हो गई पीओके वाली, तो पाकिस्तान से पीओके अलग हो जाएगा, इंडिया को एक मौका मिल जाएगा पीओके को लिबरेट कराने का, या पीओके को इंडिया से मर्ज कराने का और पाकिस्तान से खिंचवाने का, क्योंकि पाकिस्तान पीओके को देख नहीं पा रहा, वहाँ के लोगों पे गोलियां चला रहा है, बहुत से लोग मारे गए वहाँ पे, और एक हो हल्ला मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर पीओके के लोगों के द्वारा। वो पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं और कह रहे हैं कि जो मंगला डैम है ये बनाया जाए और हमको दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जितने भी डैम बनते हैं वहां से पानी आता है, उसकी बिजली जाती है पाकिस्तान में, और स्पेशली पंजाब प्रदेश के अंदर पीओके लोगों को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, इसीलिए वहां पे बर्बादी हो रही है। और दूसरी तरफ हमारी कंट्री के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो इंटरनल दुश्मन बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, वो कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। पीएम मोदी ने कह दिया कि चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। और इनको ये उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी जैसे लीडर यहाँ पे बैठ करके पाकिस्तान के चने चबा चुके हैं। और पहले पीएम मोदी की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर के भीख मंगवाएगी, और भीख मंगवा दी। अब पाकिस्तान का टाइम आ चुका है चूड़ियां पहनने का। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, उनके लीडर्स बाज नहीं आ रहे, और उनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स इंडिया के अंदर, वो भी कभी धमकी देते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को बम चला देगा। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पागल लोग बम उनके हाथ में आ जाएगा, इंडिया पे चला देंगे। मणिशंकर अय्यर, ये कोई मजाक की बात नहीं जो तुम यहाँ कर रहे हो। यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे जैसे गधे नहीं है जो तुम्हारी बातें सुनेंगे और यहाँ पे तुम्हारी बातें सुन करके यहाँ पे पाकिस्तान से दोस्ती करने लग जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेगा। पीएम मोदी ने एक और स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता है हमें कोई लेना देना नहीं है, रोटी खाए ना खाए हमें कोई लेना नहीं है। लेकिन जहां तक पीओके की बात है, वो इंडिया कह चुका है, क्लियर कर चुका है कि पीओके इंडिया से लेंगे। और जिस दिन पीओके की सिचुएशन और ज्यादा
डेवलप हो जाएगी या और ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो इंडिया ज़रूर पीओ के ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो पार्ट है इंडिया का। और फारूक अब्दुल्ला या मणिशंकर अय्यर, इनको कोई दुख होता है या इनको पीओ के इंडिया से मिलने से परेशानी होती है तो होती रहे, हम तो परवाह नहीं करेंगे, लोग भी यहाँ पे परवाह नहीं करेंगे। वैसे भी देखा जाए तो पीएम मोदी का एक एजेंडा है 2024 का, इलेक्शन जीतने के बाद पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को इंडिया से मर्ज करना, और मुझे लगता है कि उसकी एक तैयारी की जा रही है। जो काम पीओके के अंदर हो रहा है, जैसे वहाँ सिचुएशन डेवलप हो रही है, और पाकिस्तान जी। टोटल फेल हो चुका है पीओके को कंट्रोल करने पे या पीओके की सिचुएशन को संभालने के लिए। देखा जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनको फूड सप्लाईज देने के लिए, या उनको एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टाइम आने वाला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान टूटेगा। और इंडिया बॉर्डर पे खड़ा है, अपनी फोर्सेस भी इंडिया ने बॉर्डर पे खड़ी कर दी है, कि जैसे ही मौका लगता है या जैसे सिचुएशन डेवलप होती है इंडिया के फेवर में, तो इंडिया उसका फायदा उठाएगा। सिर्फ इंडिया ये देख रहा है कब पीओके के अंदर एक तीली लगती है, माचिस की तीली लगती है, और उसी टाइम इंडिया पीओके पे कब्जा कर लेगा। और पीएम मोदी जब पावर में आएंगे थर्ड टेन्योर के अंदर, जिसकी मैं पूरी उम्मीद भी करता हूँ, तो एक प्रायोरिटी का काम होगा पीएम मोदी के लिए पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को इंडिया से मर्ज करना, क्योंकि यही तरीका है पाकिस्तान को डील करने का, और यही तरीका है चाइना को डील करने का। अगर पीओके गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया से मिल जाएंगे, तो जो एक्सेस है पाकिस्तान चाइना का या सीपीसी, वो फेल हो जाएगा, और दोनों कंट्रीज का कनेक्शन आपस में खत्म हो जाएगा, और इंडिया एक सेफ कंट्री बन पाएगा, अपने आप को सेफ पाएगा पाकिस्तान को लेकर के और चाइना को लेकर के। अभी सर चाइना और एक पाकिस्तान का जो एक्सेस है, उससे कुछ प्रॉब्लम जी, जरूर होती है हमको। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि पीओके में तो हालत इतनी खराब है कि लोग अपनों की लाशें उठाते उठाते थक गए हैं। वहाँ आईएसआई के लोग उनके घरों में घुस जा रहे हैं, उनके बीवी बच्चों को उठा के ले जाते हैं। और उनको अच्छा, एक मैंने ऐसा विजुअल देखा था कि कुछ आईएसआई के लोग एक घर में घुस गए तो उनको वहां के लोगों ने पकड़ के उतना इतना मारा कि बल्कि मार ही दिया, जान से मार दिया। बहुत बुरी स्थिति है सर। और जो पीओके से जुड़े एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये राइट टाइम है भारत के लिए कि भारत इस पर इस वक्त कुछ करे, क्योंकि जो आपने कहा ना कि तीली दिखाने वाली बात, वो तो हो चुका है वहां पर, वो तो आग बुरी तरह से भड़की हुई है। और सर ऐसा ऐसी स्ट्राइक, ऐसा वायलेंस, ऐसा नजारा पीओके में इससे पहले नहीं देखा गया जो इस वक्त है। ये इस वक्त अपने एक्सट्रीम पर है जो चल रहा है, देखिए, जो तस्वीरें देखिए वहां से आ पांडे रही साहब, देखिए पांडे साहब, एक्चुअली इंडिया के लिए वहां पे इंटरवीन करना डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि और वॉलेटरी सिचुएशन हो, हैं। या तो लोग मरे या लोग हम्म, इंडिया के अंदर घुस के आ जाए। अगर हम्म, पीओके के लोग इंडिया के अंदर घुसना शुरू कर देंगे और इंडिया से हम्म, मदद मांगे घुसने के बाद, तो इंडिया को एक हम्म, मौका मिल जाएगा पाकिस्तान हम्म, के पीओके को अलग करना, पीओके को पाकिस्तान से अलग करना, जैसे इंडिया ने हाँ, बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से। और वो हम्म, सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन मुझे लगता जी, है कि अभी थोड़ा सा और टाइम है, शायद हम्म, 1 महीने का और टाइम होगा, और तब तक हम्म, इंडिया के इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। अगर इंडिया हम्म, के जब इलेक्शन खत्म होंगे 2004 में, यानी कि 2024 के जून में, 4 हम्म, जून को, और रिजल्ट आने हम्म, शुरू हो जाएंगे, और पीएम मोदी की विक्ट्री होगी इंडिया के अंदर, तो एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा पीएम मोदी को, एक उनको हम्म, पावर मिलेगी पीओके हम्म, को इंडिया से मर्ज करने की। वैसे भी हमारे होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी है कि इंडिया का पार्ट है पीओके, और पीओके इंडिया से मिलकर रहेगा। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट दूसरी दी थी कि अभी तक जो काम किया उन्होंने 10 साल के अंदर, वो स्टार्टर था, और मेन हम्म, जो खाना है वो आने वाला है। और मुझे लगता है हम्म, खाने के अंदर जो पहला काम पीएम मोदी ने करना है वो है पीओके को इंडिया से मर्ज करना, और वो सिचुएशन हम्म, डेवलप हो रही है, और इंडिया एक वेट कर रहा है राइट टाइम की। जी, पीओके के लोग तय कह रहे हैं कि राइट टाइम है, लेकिन हमको अपने एंगल से देखना है कि कौन सा टाइम होगा राइट, जब पीओके को इंडिया से मर्ज किया जाएगा। और हम्म, जब मर्ज किया जाएगा तो कोई हम्म, बोल नहीं पाएगा, किसी की आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से मर्ज किया जाएगा पीओके को इंडिया के साथ। जिस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, या सिक्किम को मर्ज किया हम्म, गया था इंडिया के साथ। तो मुझे लगता है कि हम्म, शायद हमको एक आधा महीना और वेट करना पड़ेगा इंडिया की तरफ हम्म, से एक्शन के लिए। और हमारे जो एक्शन प्लान है एजेंसीज का, वो टोटल तैयार हो चुका है, किस तरीके से पीओ पे कब्जा किया जाए, कैसे पीओक्यू को इंडिया के साथ मर्ज किया जाए, और किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट ली जाए इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए और पाकिस्तान को तोड़ने की। एक दूसरा भी काम किया जा रहा है, लिबरेशन ऑफ बलूचिस्तान, उस पर भी काम चल रहा है, उसके लिए प्लान भी तैयार हो चुका है, और बहुत जल्दी दोनों प्लान इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे 2024 के फर्स्ट हाफ के अंदर। हम्म। सर ये अभी ये खबर आई थी कि ये तो आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी न्यूज आई थी कि 23 अरब डॉलर मतलब मंजूर कर दिए गए हैं पीओके में
जो लोग मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, वो कहते हैं भैया हमारे वहाँ बिजली बनती है, आप हमको 4 घंटे बिजली देते हैं, और बड़े बड़े जो फौज के अफसर हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके वहाँ 24-24 घंटे लाइट रहती है। हमारे वहाँ हमारे हिस्से की बिजली पंजाब को दी जा रही है, सिंध प्रांत को दी जा रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यही तो असंतोष की वजह है वहाँ पर। तो वो ये कह रहे हैं कि अब वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक पैकेज दिया है पीओके को, $86 बिलियन का। जी कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। उनकी जो मेन डिमांड है कि हमको, देखिए क्या होता है कि बिजली पीओके में पैदा होती है, इनको जी बिजली महंगी मिलती है, 60 रुपए मिलती है पर यूनिट, और जो हम्म, पीक पीओके से बिजली जनरेट होके पंजाब के अंदर जाती है, उनको मिलती है 20 रुपए यूनिट। यानी कि यहाँ के लोगों, जहाँ पे बिजली पैदा होती है, वहाँ पे उनको बिजली 3 गुना ज्यादा महंगी मिलती है। तो इनकी बहुत सी डिमांड्स है कि जो बिजली यहाँ पे पैदा होती है मंगला डैम पे, उसको भी इनको दिया जाए, इनकी पहली राइट वहाँ पे हो। देखिए अब क्या हुआ है कि कश्मीर के अंदर हमने बहुत से डैम्स बनाए हैं, और डैम के अंदर जो उनकी बिजली पैदा होती है उसको इंटीग्रेट किया गया है मेन स्ट्रीम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है उससे। लेकिन साथ में जी कुछ पोर्शन दिया जाता है लोकल को, यानी कि कश्मीर को, सस्ते में। हम्म, और हम्म, यही बात यहाँ के पीओके के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम्म, बिजली वहां पैदा होती है और इनको बिजली महंगी मिलती है। इंडिया के अंदर हाँ, जो बिजली पैदा होती है वो कश्मीर को मिलती है सस्ते रेट पे, और इसी चीज हम्म, को वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी सस्ते हम्म, रेट पे बिजली दी जाए। देखिए पाकिस्तान हम्म, के अंदर एक आर्मी रूल लगा हुआ है, हम्म, चाहे पीओके हो चाहे बलूचिस्तान हो। हम्म, और देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बुरे हाल हो रखे हैं। हम्म, कंट्री का तब खराब हाल होता है जब वहाँ की कंट्री के अंदर उनकी सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे हम्म, बिजली पानी शॉर्टेज है इन दोनों की, साथ में वहाँ पे शॉर्टेज है पेट्रोल की, साथ में वहाँ पे शॉर्टेज है एसेंशियल आइटम्स की। और पाकिस्तान एक जबरदस्ती आर्मी रूल लगाने की कोशिश कर रहा है पीओके के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में हम्म, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं उसकी पाकिस्तान को चिंता है, लेकिन आम लोग जो मारे जाते हैं उसकी पाकिस्तान को कोई चिंता नहीं है। अब देखिए हम्म, जैसे वीडियो में देखा जा रहा है जैसे किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस की व्हीकल्स जा रही है पीओके के अंदर, और हम्म, किस तरीके से वहां पे सप्रेशन और रिप्रेशन का काम किया जाएगा पीओके के अंदर। अगर हम्म, पीओके के लोग और ज्यादा तैयार हो जाए, मुझे लगता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे हम्म, आर्म्स एम्यूनिशन से पीओके हम्म, के लोगों को, तो वो पाकिस्तान की आर्मी से लड़ने को भी तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है, क्योंकि उनकी वैसे हम्म, भी मौत है और वैसे भी मौत है। और अगर हम्म, इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी को काउंटर करने के लिए वहां के लोगों को सपोर्ट करेगी, तो मुझे लगता है कि पीओके की लिबरेशन और ज्यादा ईजी हो जाएगी। और ये इंडिया के लिए भी जरूरत है, इसकी इंडिया को हम्म, इसलिए जरूरत है कि एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म आता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और इंडिया हम्म, सेफ हो जाएगा। और सेफ करने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस तो देनी पड़ेगी। जब पीओके के लोग तैयार हैं बंदूक उठाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, तो इंडिया को उनको हेल्प करनी चाहिए, इंडिया को उनको सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को उनको एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करने चाहिए। और अगर ये लोग इंडिया के अंदर क्रॉस करके आते हैं, तो इंडिया को इनको यहाँ पे अकोमोडेशन देनी चाहिए, इनको अपनी कंट्री के अंदर एंटरटेन भी करना चाहिए, इनको एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पीओके के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है खाने पीने की चीजों की, और इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी भी है इन लोगों को फीड करने की। वैसे भी इंडिया के अंदर जो कश्मीर का पोर्शन है, वहाँ पे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, और अगर हम पीओके की बात करें, वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि आम आदमी की पहुँच के बाहर है, और उनके पास कोई ना जॉब है, ना उनके पास कोई तरीका है अर्निंग का। और इसीलिए वहाँ के लोग परेशान हैं पाकिस्तान की आर्मी से, और पाकिस्तान की आर्मी उनके ऊपर सप्रेशन भी कर रही है, इस टाइम पे गोलियाँ चला रही है उनके ऊपर। और सर ये अभी तो ये पता चला है कि पाकिस्तान ने अपने, अभी मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर अपने हालात इतने खराब है कि वहां स्पेशल कमांडो उतार दिए हैं पीओके के, स्पेशल कमांडो। इससे क्या होगा, देखिए वो और भी, ज्यादा स्थिति खराब होगी। देखिए किसके खिलाफ उतारे हैं, वहाँ कोई मिलिटेंसी तो हो नहीं रही। कमांडो उतारे हैं वहाँ पे आम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस वाले भी पीटे गए, बहुत से वीडियो सामने आए, पुलिस वालों को हम्म, पीटा गया। लोगों का गुस्सा है इस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है जिससे लोग चुप हो जाए, ये शांत हो जाए। उनको देखिए जिसके घर में रोटी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को उसकी चिंता नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खाना तो दे नहीं पा रही, उनके ऊपर गोलियां चला रही है। जैसे कमांडो, आपने कहा कि कमांडो उतार दिया उसने पीओके के अंदर, तो इससे क्या सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान सिचुएशन डेवलप कर रहा है पीओके के अंदर, कि पीओके के अंदर रिबेलियन हो जाएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। और अगर वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं तो इंडिया को सोचना चाहिए कि कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ने के लिए उनको एमुनेशन दे सकते हैं, उनको आर्म्स दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जरूरत है उनको इन चीज़ों की, और इंडिया को उनको सप्लाई भी करनी चाहिए।
इंडिया को उनको आर्म्स देनी चाहिए, एम्यूनिशन देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से लोग थ्रेट दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं, इंडिया के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी सुटेबल एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लीडर्स के खिलाफ और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जितना जितनी वायलेंस इस समय पीओके में हो रही है, जितनी हालत वहां पर खराब है, क्या ये चीजें अमेरिका, यूएन, यूरोपीय यूनियन, ये जितने भी जो भारत में जरा सी बात हो जाती है, जैसे मणिपुर में कुछ हो गया तो ये एकदम चिल्लाने लगते हैं, वहां के गार्जियन और बड़े वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में छपने लगता है। और क्या इस वक्त अमेरिका को नहीं बोलना चाहिए था जो पीओके में जो हालात है? क्या यूरोपियन यूनियन को नहीं बोलना चाहिए था? क्या यूएन का मुंह बंद क्यों है इस समय? देखिए इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये मुस्लिम के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, ये हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। जबकि आप अगर मणिपुर की बात करते हैं तो वहां पे क्रिश्चियन कुकीज जो है वो अटैक कर रहे हैं मेथीस के ऊपर, वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। ये कहते हैं कि कुकीज को मारा जा रहा है, एक कुकी मारा जाता है तो वहां 10 मेथी मारे जाते हैं जो हिंदू है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये एक कुकी की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पे अटैक किया जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन पे अटैक किया जाए तो शोर मचा देते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड है। देखिए बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी, ह्यूमन राइट वायलेशन इतना ज्यादा हो रहा है, अमेरिका क्यों नहीं बोलता इस पर? देखिए यूएन की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वैसे यूएस में बड़ी वायलेंस हो रही है, लेकिन इंडिया के अंदर एक मुसलमान मर जाए तो वहां शोर मचा देते हैं, इंडिया के अंदर क्रिश्चियन मर जाए तो तब शोर मचा देते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन हम इसी की वेट कर रहे हैं कि पीएम मोदी थर्ड टर्म में आए अच्छी मेजोरिटी से, तो पीएम मोदी इनको नापेंगे, इनको समझाएंगे, इनसे डील करेंगे, क्योंकि यूएन एक तरीके से टोटल इरेलेवेंट हो चुका है। डबल स्टैंडर्ड्स है यूएन के। हमास के लोग वहां पे जरूर इंटरफेयर करते हैं, इजरायली से सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मारे जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्रिश्चियन मारे जाए तो शोर मचा देते हैं, एमडीएस मारे जाए तो शोर नहीं मचाते। तो देखा जाए तो यूएस और यूएन के तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यूएन के भी, आप यूरोप के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एक मुसलमान मारा जाए तो शोर मच जाता है, यूएस के अंदर शोर मच जाता है, यूएन के अंदर। और जो हिंदू मारे जाते हैं, लव जिहाद होता है हिंदुस्तान के अंदर, तो कोई नहीं बोलता। ये बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, हिंदू फोबिया की बात नहीं करते। हमने सुना था कि इतना सब कुछ पीओके में हो गया, कश्मीर में जब जरा सा कुछ होता है तो पाकिस्तान भी चिल्लाता है, यूएन भी चिल्लाने लगता है, अमेरिका भी चिल्लाने लगता है, जबकि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान को लोन देने के लिए, मतलब बातचीत जो चल रही है वो आईएमएफ की टीम आने वाली है, ये पाकिस्तान को लोन देते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी कि पैसा जा कहाँ रहा है, पीओके में क्या हालात है, लेकिन चिंता रहती है सिर्फ इंडिया की। इंडिया में जरा सा कुछ हो जाए तो ये सारे के सारे लोग भौंकने लगते हैं। देखिए पांडे साहब क्या बात है कि आईएमएफ के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान को पैसा देने के चक्कर में। और देखिए पाकिस्तान के अंदर हालत खराब है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहां पे 8 सबमरीन बनाई जा रही है जो चाइना से पाकिस्तान ले रहा है। 8 सबमरीन वो पाकिस्तान चाइना से ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स प्लेन लिए जा रहा है चाइना से, पाकिस्तान के लिए चाइना शिप्स बना रहा है, वार शिप्स बना रहा है। और इंडिया ने वैसे भी वार्न किया एमएफ को कि पाकिस्तान को जो आप पैसा देते हैं, पाकिस्तान की आर्मी उस पैसे को मिसयूज करती है अपनी कंट्री में आर्म्स सिक्योर करने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, सबमरीन्स लेने के लिए और प्लेन्स के लिए। और देखिए पाकिस्तान के पास अगर पैसा नहीं है तो क्यों वो आर्म्स ले रहा है, क्यों वो सबमरीन्स ले रहा है, क्यों वो शिप्स ले रहा है? उसके ऊपर ना तो आईएमएफ कुछ क्वेश्चन पूछता है, ना यूएस करता है, क्योंकि यूएस सिंपैथेटिक है पाकिस्तान की तरफ। और जब अगर पीएम मोदी पावर में आएगा तो जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूएस से कहा जाएगा कि क्यों आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, क्यों आप पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन देते हो, जबकि वो लोन लोगों के पास नहीं पहुंचता। आईएमएफ क्यों नहीं देखती कि पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है? वैसे देखा जाए तो आईएमएफ ने पहले कहा पाकिस्तान से कि आपको 1.3 ट्रिलियन के यहाँ पे टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, रुपीस 1.3 ट्रिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तब आप अपनी सिचुएशन को संभाल पाओगे। अगर वो इतने टैक्सेस लगा देते पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान के लोग तो और बर्बाद हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान के अंदर पीस नहीं है, पीओके के अंदर वहाँ पे गोलियां चलाई जा रही हैं, तो आईएमएफ क्यों उनको लोन दे रही है? किस चीज़ के लिए लोन दे रही है? क्या उनको आर्म्स लेने के लिए लोन दे रही है? क्या उनको अपने लोगों को मारने के लिए लोन दे रही है? देखो जो आईएमएफ के लोन का पर्पज है वो है कि पाकिस्तान के लोगों का भला, जो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो आईएमएफ को सोचना चाहिए
ये IMF को इसके ऊपर एक रिव्यू बनाना चाहिए कि जो उनको पैसा दिया जा रहा है IMF के द्वारा पाकिस्तान को, क्या वो पाकिस्तान उसी चीज़ पे यूज़ कर रहा है, या पाकिस्तान वहाँ पे आर्म्स परचेज कर रहा है, या पाकिस्तान वहाँ पे टैक्स ले रहा है, क्या पाकिस्तान वहाँ पे सबमरीन्स परचेज कर रहा है चाइना से, और पाकिस्तान क्यों चाइना से प्लेन्स ले रहा है। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन देखा जाए कि क्या होता है, क्या IMF इन चीज़ों को कंसिडर करेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने जरूर इस चीज़ के ऊपर कंसर्न उठाया कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जाता है वो पाकिस्तान डाइवर्ट करता है अपने डिफेंस परचेजेस के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, देखते हैं क्या हालात बनते हैं पीओके के। और बहुत स्थिति खराब है पाकिस्तान की, बहुत खतरनाक विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूरे पीओके में जैसे कि बिल्कुल एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न इस पर दुनिया की निगाह है। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।